दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। अगर शराबी किरदार की बात हो तो आपको अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान जैसे स्टार्स के चेहरे और पॉपुलर किरदार याद आएंगे। मगर एक नाम बॉलीवुड के पुराने दौर में था जिसे पर्दे पर देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। साहब, अब जेंटलमैन होके झूठ बोलेंगे? सब बोलिए, क्या बोलना है टेलीफोन पे? लड़खड़ाती चाल, नशे से भरी आंखें, हकलाती आवाज, ये उन सब की बेहतरीन अदाकारी का हिस्सा था। एक बात पूछूं, लैला अकेली आएगी या साथ में मजनू भी आएगा? नहीं आने दो। हम बात कर रहे हैं केशव मुखर्जी की, जिन्हें हिंदी फिल्मों का सबसे मशहूर शराबी कहा गया। साहब, आप सबको तो मालूम है, बगैर पिए हम लड़खड़ाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो इससे बिल्कुल उल्टे थे। उन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। वो शानदार एक्टर के साथ साथ जिम्मेदार पिता और पति भी थे। 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में जन्मे केशव मुखर्जी की जिंदगी में परिवार की अहमियत सबसे ऊपर थी। फिल्मी चकाचौंध से दूर उनका घर और वहाँ की शांति ही उनकी असली दुनिया थी। इसका प्यारा उदाहरण उनके बेटे बबलू मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था। बात उन दिनों की है जब केशव मुखर्जी जुहू, मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में किराए पर रहते थे। उनकी पत्नी को टीवी देखने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय उनके घर में टीवी नहीं था। ऐसे में वो अक्सर अपनी पड़ोसियों के घर टीवी देखने जाती थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन पड़ोसी ने उन्हें आने से मना कर दिया। इस बात ने उनकी पत्नी को काफी दुखी कर दिया। जब केशव मुखर्जी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से बिना ज्यादा सवाल किए कहा, अब तुम्हें किसी के घर टीवी देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस घटना के कुछ ही हफ्तों बाद केशव मुखर्जी ने जुहू में ही एक नया 2 कमरे का फ्लैट खरीद लिया और उनके साथ ही एक नया टीवी भी लेकर आए। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनकी पत्नी को अब कोई तकलीफ न हो। उनके लिए परिवार की खुशियाँ काफ़ी मायने रखती थी। केशव जी को बचपन से ही अभिनय का शौक था। उनकी फिल्मों में शुरुआत का श्रेय मशहूर फिल्म निर्माता ऋत्विक घटक को जाता है। ऋत्विक घटक ने उन्हें 1957 में आई अपनी पहली नागरिक में एक छोटा सा रोल दिया, जो बाद में उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। नहीं बाबूराम, और सीधा हो जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। हालांकि ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसने केशव जी के करियर में अहम योगदान दिया। केशव मुखर्जी ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी से दर्शकों को प्रभावित किया और उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में काम किया। इसमें उन्होंने एक स्ट्रीट डांसर का किरदार निभाया, लेकिन उन्हें लोकप्रियता सबसे ज्यादा शराबी के किरदारों से हासिल हुई। पुलिस स्टेशन है, यहाँ पुलिस होगी, नहीं तो चोर उचक के बदमाश लड़ांग होगा, नहीं तो कोई महात्मा थोड़ी होगा। उनका पहला शराबी किरदार 1970 में माँ और ममता फिल्म में था, जिसमें उन्होंने आसित सेन के निर्देशन में बेहतरीन अभिनय किया। इसके बाद उनकी शराबी भूमिका उनकी पहचान बन गई और वो हर फिल्म में इस तरह के रोल करने लगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे महान हास्य अभिनेता बना दिया। क्या हुआ? आपने कहा ना, बहुत प्यारा नाम है, मेरी बीवी भी यही कहती है। उन्होंने चुपके चुपके, गोलमाल, गुड्डी, शोले, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त किए। केशव मुखर्जी का निधन 2 मार्च 1982 को हुआ। वो महज 56 वर्ष के थे।
उनका निधन एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में हुआ जब वो मुंबई के पास एक गणपति मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी और इसके कारण उनका निधन हो गया। दर्शकों, भले ही कौस्तुभ मुखर्जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अभिनय से बॉलीवुड में एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे मिटा पाना नामुमकिन है। क्या आपने कौस्तुभ मुखर्जी की फिल्में देखी है? उनकी कॉमेडी टाइमिंग आपको कैसी लगती थी और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।